बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जेंट्स शूज़ की इक़साम के बारे में, यानी मर्दाना जूते किन किन किस्मों के होते हैं और उन्हें क्या क्या कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड शूज़ की। ऑक्सफोर्ड शूज़ ऐसे जूते हैं जो बेसिकली फॉर्मल कैटेगरी में फॉल करते हैं, और इन जूतों की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इन जूतों का जो लेसिस वाला पार्ट है, यानी जो फेसिंग है, या जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्वार्टर्स कहते हैं, या आप आसानी के लिए यूँ समझ लें कि वो हिस्सा जिसमें से लेसिस पास होते हैं, उन सुराखों को आईलेट्स कहते हैं। जिस पोर्शन पे, जिस कंपोनेंट पे आईलेट हैं, जिनमें से लेसिस पास हो रहे हैं, वो फेसिंग वाला पार्ट वो हमेशा जूते का अंदर होगा, और जूते का अगला हिस्सा यानी जो टो बॉक्स है, जिसके अंदर हमारी उंगलियां और पाँव का पंजा आता है, उसे टो बॉक्स कहते हैं। वो टो बॉक्स पूरा एक कंपोनेंट भी हो सकता है, और उसमें भी दो पार्ट हो सकते हैं, जैसे टो कैप अलग होता है और टो कैप के पीछे वाला कंपोनेंट जिसे वैम्प कहा जाता है वो सेपरेट भी हो सकता है। वो टो बॉक्स वाला एरिया ऊपर होगा, और जो लेसिस वाला पार्ट है, जो फेसिंग है, यानी जो क्वार्टर्स हैं, वो उस टो बॉक्स के अंदर होंगे। ऐसे जूतों को हम ऑक्सफोर्ड शूज़ कहते हैं। फॉर्मल जूतों की ही एक दूसरी कैटेगरी जिन्हें डर्बी शूज़ कहा जाता है। डर्बी शूज़ बेसिकली ये भी एक फॉर्मल कंस्ट्रक्शन है, और ये उन जूतों को कहा जाता है जिनमें आईलेट्स वाला पार्ट या क्वार्टर्स या फेसिंग ये जूते में वैम्प के ऊपर होता है। ऑक्सफोर्ड में ये वैम्प के नीचे था, इस कंस्ट्रक्शन में ये वैम्प के या टो बॉक्स के ऊपर प्लेस होता है, और ये क्वार्टर ये फिटिंग बेसिकली रिलैक्स फिटिंग देते हैं। फॉर्मल के अंदर ही ऑक्सफोर्ड थोड़ी नैरो फिटिंग में आते हैं जूते, और डर्बी में हमें फिटिंग थोड़ी सी रिलैक्स मिलती है। इन जूतों को डर्बी शूज़ कहा जाता है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं चक्का बूट्स। चक्का बूट्स बेसिकली हाई एंकल बूट होते हैं। इनमें एंकल थोड़ा सा ऊपर होता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होता, और इसकी कंस्ट्रक्शन भी डर्बी की तरह ही होती है, यानी आगे वैम्प का पूरा पार्ट नीचे होता है और उसके ऊपर दोनों तरफ से क्वार्टर्स आए हुए होते हैं। इस कंस्ट्रक्शन को हम चक्का बूट्स कहते हैं। इसी तरह कुछ जूते हमारे होते हैं जिनके ऊपर एक या दो स्ट्रैप्स आके बक्कल के साथ लग रही होती हैं। वो बक्कल फंक्शनल भी हो सकता है और वो डेकोरेटिव भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो बक्कल डेकोरेटिव हो, निकले उसके नीचे एक इलास्टिक लगा हुआ हो जो उसे फंक्शनल करता है। इन जूतों को मॉन्क स्ट्रैप कहते हैं। अगर वो सिंगल स्ट्रैप आ रही है तो उसे सिंगल मॉन्क स्ट्रैप कहेंगे, अगर वो डबल स्ट्रैप आ रही है तो हम उसे डबल मॉन्क स्ट्रैप कहेंगे। बाज़-औक़ात हमें मॉन्क स्ट्रैप में 3 स्ट्रैप्स देखने को भी मिलती हैं। इस कंस्ट्रक्शन को, इस स्टाइल के जूतों को मॉन्क स्ट्रैप शूज़ कहा जाता है। इसके बाद आते हैं स्लिप ऑन्स। स्लिप ऑन्स बेसिकली ऐसे जूते हैं जिनमें पाँव जूते के अंदर डालते हुए हमें कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ता, लेसिस बंद नहीं करने पड़ते, जूता बिल्कुल आसानी के साथ पाँव के अंदर आ जाता है। इन जूतों को स्लिप ऑन शूज़ कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मोकासिन्स। मोकासिन्स ऐसे जूते होते हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन वैम्प के ऊपर अलग से एक कंपोनेंट लगा हुआ होता है और बाकी पूरा जूता दोनों तरफ से नीचे होता है। ये इंतहाई कंफर्टेबल कंस्ट्रक्शन होती है। इस कंस्ट्रक्शन को हम इस तरह के जूतों को हम मोकासिन्स या मोकेशंस कहते हैं। इसके बाद आते हैं ब्रोग शू। ब्रोग शूज़ बेसिकली ऐसे जूते होते हैं जिनमें पंचेस एक फॉर्मेशन में लगाए जाते हैं। हमें ज़्यादातर ब्रोग शूज़ डर्बी कंस्ट्रक्शन में मिलते हैं, यानी जिसमें लेसिस वाला पार्ट या उसके क्वार्टर्स या उसकी फेसिंग ऊपर होती है और वैम्प नीचे होता है। लेकिन ये ऑक्सफोर्ड में भी या किसी भी कंस्ट्रक्शन में हो सकते हैं। ब्रोग पंच की फॉर्मेशन चेंज हो सकती है। ये कंपोनेंट में उसके एज के बिल्कुल साथ साथ हो सकते हैं, एज जिगजैग हो, उसके नीचे पंचेज़ हो सकते हैं, या फिर लेज़र के साथ पंचेज़ की सिर्फ एक शबीह दी जाती है, उसमें पंचेज़ नहीं होते। ये सारी जितनी भी इकसाम है सारी ब्रोग पंचेज़ में आती हैं। ब्रोग पंचेज़ में भी 2-3 आगे हमें उसके वेरिएशंस मिलते हैं, जिनमें एक स्ट्रेट टो कैप होता है और एक में विंग टो होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसके आगे टो कैप हो ही ना, वो पूरा एक ही कंपोनेंट हो और उसमें ब्रोग पंचेज़ हुए हो। इसके बाद हमारे पास आते हैं बूट्स। ये ऐसे बूट्स होते हैं जो जिनमें पाँव बिल्कुल आसानी के साथ हम इंसर्ट कर सकते हैं। हाई एंकल होते हैं, एंकल के ऊपर तक आ रहे होते हैं, लेकिन इसमें दोनों तरफ इलास्टिक लगा हुआ होता है। जूते के दोनों तरफ में, आउटसाइड पे भी और इनसाइड पे भी इलास्टिक होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड पे इलास्टिक हो और इन साइड पे जिपर्स यूज़ किया हुआ हो। ये दोनों तरह से मिल सकते हैं। इन्हें हम बूट्स कहते हैं। इसके बाद हाई एंकल शूज़ आते हैं। ये ऐसे जूते होते हैं जिनके अंदर लेसिस के साथ या किसी भी दूसरे तरीके के साथ पाँव इंसर्ट करने के लिए क्लोजर लगाया जाता है। अमूमन ये लेसिस के साथ मिलते हैं। ये एंकल को कवर कर रहे होते हैं, इन्हें हम हाई एंकल बूट कहते हैं। इसके बाद मर्दाना जूतों में जो ओपन जूते हैं उनमें सैंडल्स होते हैं। सैंडल्स सरफहरिस्त हैं। सैंडल्स ऐसी जूते की किस्म को कहा जाता है जिसमें पूरा पाँव किसी भी डिज़ाइन के साथ कवर हो और उसके पीछे से एक स्ट्रैप गुजर के दूसरी तरफ जा रही हो। अगर हमें ये बैक स्ट्रैप के बगैर जूता मिले तो वो स्लीपर होगा। स्लीपर्स और सैंडल्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस यूँ समझ लें कि जिनके पीछे एक स्ट्रैप आ रही होती है, बैक स्ट्रैप होती है, वो सैंडल्स होते हैं। जिनके पीछे बैक स्ट्रैप नहीं होती हम उन्हें स्लीपर्स में काउंट करते हैं।
हमारी ट्रेडिशनल फेमस पेशावरी चप्पल सैंडल्स में आती है। इसके अलावा हमारे पास एक कैटेगरी होती है चप्पल की, जिसे हम सिंपल चप्पल कह के पुकारते हैं। चप्पल ऐसी जूती होती है जिसमें अंगूठे वाली जगह पर एक थोंग होता है, यानी अंगूठे वाली चप्पल जिसे हम कह सकते हैं। इसमें फ्लिप फ्लॉप नहीं आते, हवाई चप्पल नहीं आती, वो एक अलग कैटेगरी है। और चप्पल जिसको हम थोंग चप्पल कहते हैं, ये अलग कैटेगरी है। थोंग चप्पल में बेसिकली अंगूठे की सेपरेशन होती है, अंगूठे की तरफ से भी हो सकती है और चारों उंगलियों की तरफ से भी हो सकती है, जिसमें अंगूठा फ्री होता है। ऐसी तमाम चप्पलों को हम थोंग चप्पल कहते हैं। जूतों की और बहुत सारी इकसाम भी ऐसी हैं जिनका अभी हमने जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर आप किसी भी और किस्म के जूते के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी तस्वीर हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। अस्सलाम वालेकुम।